हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक 2 9 का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में मिससेलेनियस एक्सरसाइज उसके देखो 8 क्वेश्चन की स्टडी करवाई थी। अब उसी श्रृंखला में आप आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देखो 9 के में क्या आपके पास 2 पॉइंट्स सारे लेट, ये पॉइंट्स हमारे पास ए है, ये पॉइंट्स हमारे पास बी है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 3a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 4 1 एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज √10 यूनिट्स। मतलब आपको ए बी जो पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स दी गई है, तो आपको यहाँ पर इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस जो ए बी है उसका मान √10 यूनिट्स आ रहा है। अब देखो इधर तो आपको इसका फॉर्मूला लगाना है, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इन RHS √10 ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। अब देखिए here 3 and 1 is a is x1 y1 and it is x2 y2. Putting value in formula, x2 is 4 and minus x1 is 3 whole square plus y2 is 1 minus y1 is a whole square and in RHS √10. After solving 1 square plus 1 minus a whole square and √10. 1 square is 1 and 1 minus a whole square is 1 plus a square minus 2a and RHS is √10. It is comes 2 plus a square minus 2a in RHS √10. Here we have removed roots, so we have take square in both sides. Okay, taking square in both sides. जब दोनों साइड में आप स्क्वायर करोगे तो ये नंबर आपका रूट से आउट में आ गया ना, 2 plus a square minus 2a and in RHS 10. a square minus 2a is same and 2 is same, 10 minus equal 0. a square minus 2a plus 2 and minus 10 is minus 8 equal 0. By फैक्टरेशन रूल a स्क्वायर माइनस 2a, इसके फैक्टर कर लो पहले आप एक बार, तो -8 और -2 आने चाहिए, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल 0. a इज कॉमन, a माइनस 4, 2 इज कॉमन, a माइनस 4 इक्वल 0. a माइनस 4 इज कॉमन, a प्लस 2 इक्वल 0. taking a minus 4 equal 0 if a plus 2 equal 0, a equal 4 and a equal -2. तो ये आपके पास क्या आ गए, इसके दो सॉल्यूशन प्राप्त हो गए। या तो इसका आंसर आएगा +4 या इसका आंसर आएगा -2। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर जो आपने 9 किया है वो आपने इस तरह से पढ़ा है। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, 10 में क्या करना है। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो देखिए आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। कैसे देखो, इस बार क्या आपके पास एनी पॉइंट पी आ रहा है, पी इज एनी पॉइंट, इट इज एक्स वाई एंड इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। हेयर पॉइंट ए इज 2 1 एंड पॉइंट बी इज 1 and -2. And we have find a relation between x and y given AP distance equal BP. सॉल्यूशन देखिए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिस्टेंस मेरे पास AP आ रही है वो बिल्कुल डिस्टेंस BP के इक्वल है। अब देखो दोनों तरफ आपको डिस्टेंस वाला रूल काम में लेना है,
तो ये तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन आर एच आर सेम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। For distance AP, point A is x1 y1 and for point P is x2 y2. Putting value, x2 is x minus x1 is 2 and y2 is y minus y1 is 1 whole square equal. Now we have taking point according BP. Let B is x1 y1 and P is x2 y2. Putting value, x minus 1 whole square plus y plus 2 whole square. First we have taking square in both sides, so we have remove roots. Taking square in both sides and we get x minus 2 whole square y minus 1 whole square and x minus 1 whole square y plus 2 whole square. Using formula a minus b whole square, we have write x square minus 4x plus 4 and y square minus 2y plus 1. Now using formula in this term, x square minus 2x plus 1, here we have used a plus b whole square, so y square plus 4y plus 4. In both sides same number m sin r cancel, x square y square plus 4 and 1, and here remaining numbers are minus 4x minus 2y and in RHS minus 2x plus 4y. Taking all value in HS, in LHS minus 4x minus 2y plus 2x minus 4y equal 0. Here x is minus 2x and y is minus 6y equal 0 and minus 2 is common, x plus 3y equal 0, x plus 3y equal 0, because if minus 2 divide 0 we get only 0, so it is right relation between x and y. It is our solution of this question. तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसी श्रृंखला में आप आगे क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखो 11 का आपको खुद करना है, मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। उसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और आपसे क्वाड्रिलेटरल का टाइप पूछा गया, टाइप क्या हुआ इसका। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, ये पहले अपना क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे आप इस तरह से। पॉइंट ए मानना है, बी मानना है, सी मानना है और डी मानना है। पॉइंट ए तो आपका है 1 4, बी पॉइंट आपका है -5 4 और सी पॉइंट्स -5 -3 एंड डी पॉइंट्स आर 1 -3। अब देखिए तो आपको टाइप ऑफ यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको मेथड बता रखा है कि पहले आप चारों डिस्टेंस यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों डिस्टेंस निकालो। साथ में ये डायगोनल ए सी भी फाइंड कर लो एंड डायगोनल बी डी भी फाइंड कर लो। फिर भी देखो मैंने आपको रूल बता रखा है, इफ़ यू हैव गेट 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल विल बी ए स्क्वायर, एंड if we have get only 4 sides are equal and diagonal are not equal, so type of quadrilateral will be rhombus, and if we have get opposite sides are equal and diagonals are equal then quadrilateral will be rectangle, and if we have get only opposite sides are equal and diagonals are different, so quadrilateral will be a parallelogram। तो हमें ये 4 टाइप है, इनमें से कोई भी एक टाइप को प्रूव करना है, तो जो भी होगा वो हमारा इसमें आ जाएगा। अब देखो इसके बाद में इसमें देखो आपसे सवाल नंबर 12 में क्या पूछा वो देखिए। देखो 12 में आपको कुछ पॉइंट दिया गया, -20 आ रहा है एक, तो दूसरा पॉइंट आपका है 20
एंड थर्ड पॉइंट आपका आ रहा है 2 2 एंड फोर्थ पॉइंट आ रहा है 0 4 और फिफ्थ पॉइंट आपका आ रहा है -2 2। अब यहाँ पर इनको ज्वाइन करने को सबसे जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा वो आपको समझाना है, उसका टाइप बताना है। तो देखिए इसमें आपको ग्राफ में अपना ये सॉल्यूशन दिखाना, तो आपको वैसे बेसिकली ग्राफ में नहीं करना, इसको कॉपी में करना है। करने का तरीका देखिए, 0 या 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, -1 -2 -3। फिर यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यू हैव गेट -2 0, इट्स आर कम ऑन दिस साइड, +2 0 इज कम्स ऑन हियर एंड 2 2 विल बी आर सेम। ये पॉइंट ए बी एंड इट इज सी एंड 0 4 इज कम्स हेयर डी 0 4 एंड पॉइंट ए विल बी -2 and 2। तो देखिए -2 and 2 विल बी कम्स हेयर -2 and 2 आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑल पॉइंट्स वी हैव गेट ए पेंटागन। तो ये क्या हो गया, एक पेंटागन हो गया, ठीक है ना। तो लिखना पड़ेगा आपको सो ABCDE विल बी ए पेंटागन। तो ये आपको पेंटागन प्राप्त हो रहा है इसमें, क्योंकि अगर 5 साइडें आ रही है इसमें तो क्या होगा, ये आपका पेंटागन से हो गया है। तो ये था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसी श्रृंखला में देखिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 13 के में देखो आपसे क्या पूछा गया है, वह देखिए आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है और 14 दोनों देख लो आप। देखो 13 के में तो क्या आपके पास देखो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स बी है, ये 1 2 है और ये 6 7 है। अब इसको एक पॉइंट है यहाँ पर P जो कितना है 3 4 आ रहा है। बताना है कि ये पॉइंट P है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो भी आपको इसमें फाइंड करना है। तो देखिए लाइन सेगमेंट के जो एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं उनको आप हमेशा x1 y1 एंड x2 y2 आप मानते हो। ये बीच वाला मान आपका हो गया xy का, रेशियो आपने एक बार क्या मान लिया, m1:m2 मान लिया। तो देखो लेट P डिवाइड्स ए बी इन m1:m2 इंटरनली। जब आपको न तो इंटरनली दिया जाए न आपको एक्सटर्नली दिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप हमेशा इंटरनली मान के आप करते हो। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए आपको x y दोनों में से कोई भी एक मान काम लेना है। तो x का लगा दिया आपने m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2। तो ये 3 आ गया मेरे पास, m1 का पता नहीं है, x2 आ रहा है 6, m2 का पता नहीं है, x1 आ रहा है 1 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2। अब देखिए 3 आर सेम, 6 m1 प्लस m2 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2। अब आप इनको BCM यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, जिससे मेरे पास क्या आएगा, ये तो आएगा 6 m1 प्लस 1 m2, उधर आ गया 3 m1 प्लस 3 m2। अब आल वैल्यू आप कहाँ ले आएंगे, LHS में ले आएंगे। तो 6 m1 प्लस 1 m2 माइनस 3 m1 माइनस 3 m2 इक्वल 0। Here 6 m1 is plus, it is minus, so we have write 3 m1 plus 1 m12 is plus, it is minus 2 m2 equal 0। 3 m1 इक्वल आ रहा है 2 m2, m1 upon m2 इक्वल आएगा 2 upon 3 एंड m1 रेशियो m2 इज 2:3। तो ये इस तरह से आप इनका 2 रेशियो प्राप्त कर सकते हो। तो अब देखिए मान आपका पॉजिटिव में आ रहा है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आए ना तो उस बात का मतलब ये होता है कि वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और अगर आपका वैल्यू निगेटिव है तो क्या करता है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो सो P इज डिवाइड ए बी इन 2:3 इंटरनली। तो इसको क्या कर रहा है, ये इंटरनली डिवाइड
कर रहा है। ठीक है ना। अभी इसके बाद में आप अंतिम प्रश्न है 14 का और देख लो, बाकी प्रश्न हम नेक्स्ट कल वाले वीडियो में करेंगे। और अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया गया है। देखो जो 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आपके पास ABCD मान लो क्या आ रहा है, कोई एक स्क्वायर आ रहा है और उसके आपको लेंथ ऑफ डायगोनल पूछिए और उसके देखो दो ऑपोजिट वर्टेक्स आपको दिए गए। ये आ रहा है 5 एंड -4, ये -3 एंड 2। अब देखो इसमें आपको क्या पूछा है, डायगोनल की लेंथ पूछिए। तो देखो डायगोनल की लेंथ वैसे बराबर होती है रोम्बस में, तो हम इन दोनों पॉइंटों से निकालेंगे डिस्टेंस वाले रूल से। तो लिखा आपने AC इक्वल, तो वही रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो A और C पॉइंट का हमारे, ये तो x1 y1, ये x2 y2, तो -3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 का होल स्क्वायर। ये -8 का स्क्वायर हो गया है, ये +6 का स्क्वायर हो गया, ये 64 हो गया और ये 36, यानी 100 आ गया मेरे पास वैल्यू। इसका मान क्या होता है आपका 10 यूनिट्स होता है। तो डायगोनल जो AC था उसकी लेंथ आपने कितनी प्राप्त कर ली है, वो आपने 10 यूनिट्स प्राप्त कर ली है। तो ये था हमारा 14 का प्रश्न। आज हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक दूसरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें आप उसको, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको उसमें कोई बात समझ में नहीं आने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।